रद्द करो। एक एग्जाम 103 वैकेंसीज 2204 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स और उसके बाद शुरू हुआ एक बड़ा सवाल, क्या झारखंड में गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स ट्रांसपेरेंट हैं? झारखंड के स्टूडेंट्स का आरोप है कि 14th जेपीएससी एग्जाम में धांधली हुई है। प्रोटेस्टर्स का दावा है कि एक कैंडिडेट ने सिर्फ 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए लेकिन उसे 144 मार्क्स का क्वालिफाइंग स्कोर मिल गया। स्टूडेंट्स के एलिगेशन के बाद सीआईडी इन्वेस्टिगेशन हुई, कई अरेस्ट हुए, जेपीएससी चेयरमैन ने रिजाइन किया और एग्जाम्स पोस्टपोन हुए। अब स्टूडेंट्स ने सीएम हेमंत सोरेन का रेजिग्नेशन की डिमांड कर दी है। क्या ये प्रोटेस्ट झारखंड की पॉलिटिक्स का एक बड़ा इशू बनने जा रहा है? झारखंड में चल रहे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप खुलकर सपोर्ट में क्यों नहीं आ रही? क्या वजह ये है कि झारखंड में कांग्रेस खुद जेएमएम के साथ अलायंस गवर्नमेंट का हिस्सा है? स्टूडेंट्स का आरोप है कि जेपीएससी और जेएसएससी की रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में इरेगुलरिटीज और ट्रांसपेरेंसी की कमी है और अब उनकी सबसे बड़ी डिमांड है पूरे मामले की इंडिपेंडेंट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। ये प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ? इस पूरे कंट्रोवर्सी का इमीडिएट ट्रिगर बना 14th जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एग्जामिनेशन के थ्रू 103 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट होनी थी। जुलाई की शुरुआत में प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और 2204 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। रिजल्ट के बाद कैंडिडेट्स ने इवैल्यूएशन और रिजल्ट प्रोसेस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसी कंट्रोवर्सी के बीच स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बढ़ा और 25 जुलाई को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर के अंडर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इनडेफिनेट प्रोटेस्ट शुरू हुआ। झारखंड स्टूडेंट्स के आरोप क्या हैं? स्टूडेंट्स के कई एलिगेशंस हैं। सबसे पहला, उनका कहना है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स पब्लिकली रिलीज नहीं किए गए। दूसरा, स्टूडेंट्स ने मेरिट लिस्ट की ऑथेंटिसिटी और अप्रूवल प्रोसेस पर भी सवाल उठाए। उनका क्लेम है कि पब्लिश्ड मेरिट लिस्ट पर कमीशन मेंबर्स के सिग्नेचर्स ही नहीं थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक OMR आंसर शीट वायरल हुई जिसे एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का बताया गया। प्रोटेस्टर्स का दावा है कि उस कैंडिडेट ने सिर्फ 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जबकि क्वालिफाइंग स्कोर 144 मार्क्स बताया जा रहा था। हालांकि इस OMR शीट की ऑथेंटिसिटी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हुई है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद प्रोटेस्ट और तेज हो गया। क्या ये सिर्फ 14th जेपीएससी एग्जाम का इशू है? स्टूडेंट्स का कहना है नहीं, उनका प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्जामिनेशन के रिजल्ट तक लिमिटेड नहीं है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि झारखंड में रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को लेकर डिलेज, ट्रांसपेरेंसी इश्यूज, पेपर रिलेटेड कंट्रोवर्सीज और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अनसर्टेनिटी का प्रॉब्लम काफी समय से रहा है। इसलिए स्टूडेंट्स अब सिर्फ 14th जेपीएससी एग्जाम का सॉल्यूशन नहीं बल्कि जेपीएससी और जेएसएससी के पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे हैं। उनकी डिमांड में टाइमली एग्जामिनेशंस, टाइमली अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन और रिक्रूटमेंट एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी शामिल है। स्टेट गवर्नमेंट और सीआईडी ने क्या एक्शन लिया? एलिगेशंस के बाद स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीआईडी ने जांच शुरू की। सीआईडी और पुलिस की टीम्स ने जेपीएससी ऑफिसर्स और दूसरी लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चलाए और एग्जामिनेशन प्रोसेस से जुड़े लोगों से सवाल किए। इन्वेस्टिगेशन में जेपीएससी डेप्यूटी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत कई लोगों को अरेस्ट किया गया। इस बीच जेपीएससी चेयरमैन एल खयांगते ने 22 जुलाई को अपने पद से रिजाइन भी कर दिया। इन्वेस्टिगेशन और कंट्रोवर्सी के बीच जेपीएससी ने 14th सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया। सिर्फ ये एग्जाम नहीं, कमीशन ने कुछ और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस को भी पोस्टपोन किया है। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्जाम पोस्टपोन करना उनकी प्राइमरी डिमांड का सॉल्यूशन नहीं, उन्हें चाहिए एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई जांच। झारखंड स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है? अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो स्टूडेंट्स की मेजर डिमांड्स हैं। नंबर 1, 14th जेपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कैंसिल करके फ्रेश एग्जामिनेशन कराई जाए। नंबर 2, जेपीएससी, जेएसएससी और अदर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में एलिजेड इरेगुलरिटीज की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। नंबर 4, एग्जामिनेशंस और अपॉइंटमेंट्स टाइम बाउंड हों। और लास्ट, स्टूडेंट्स ने अब चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के रेजिग्नेशन की भी डिमांड रख दी है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि स्टेट गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को सीरियसली नहीं ले रही है और प्रोटेस्ट को लेकर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स उनके लिए
अनरिस्पॉन्सिव रहा है। 25 जुलाई से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट अब 7 अगस्त को 14th डे में एंटर कर चुका है। स्टूडेंट्स जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं और कुछ स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पर भी हैं। अब गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच डायलॉग की पॉसिबिलिटी भी बनी है। प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट के साथ टॉक्स के लिए 11 मेंबर डेलीगेशन फाइनलाइज किए हैं। इसमें 8 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, 1 लॉयर और 2 टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि गवर्नमेंट के साथ होने वाली मीटिंग मीडिया के प्रेजेंस में ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। अब इस प्रोटेस्ट का पॉलिटिकल एंगल भी काफी जरूरी हो गया है। झारखंड असेंबली का मॉनसून सेशन शुरू होते ही बीजेपी एमएलएज ने जेपीएससी, जेएसएससी रिक्रूटमेंट कंट्रोवर्सी को लेकर असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट किया। अपोजिशन ने गवर्नमेंट से सीबीआई जांच की डिमांड की और स्टूडेंट्स के इशू को असेंबली में उठाए जाने की बात कही। इसी बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स से फोन पर बात की। स्टूडेंट लीडर्स के मुताबिक उन्होंने स्टूडेंट्स की डिमांड सुनी और उनके सपोर्ट की बात कही। स्टूडेंट्स ने उनसे ये भी कहा कि कांग्रेस झारखंड गवर्नमेंट का हिस्सा है, इसलिए पार्टी को स्टेट गवर्नमेंट के सामने उनकी डिमांड्स रखनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स अब सरकार से और भी सवाल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने अब चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के रेजिग्नेशन की डिमांड भी उठाई है। मीनवाइल हेमंत सोरेन ने गवर्नर संतोष कुमार से मीटिंग की और जेपीएससी रिक्रूटमेंट कंट्रोवर्सी पर डिस्कशन किया। गवर्नर ने एलिजेड इररेगुलरिटीज को सीरियस कंसर्न बताया और कहा कि रिक्रूटमेंट कमीशन को ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को जस्टिस इंश्योर करने और मैटर को एग्जामिन करने का एश्योरेंस भी दिया गया है, लेकिन ग्राउंड पर स्टूडेंट्स अभी सेटिस्फाइड नहीं हैं। और यहीं से एक बड़ा नेशनल पॉलिटिकल क्वेश्चन भी उठा। दिल्ली में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेकर हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट और फॉर्मर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद एग्जाम इररेगुलरिटीज नेशनल पॉलिटिकल इशू बनी थी। अब झारखंड में भी स्टूडेंट्स सिमिलर अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का सवाल है, अगर एग्जामिनेशन इररेगुलरिटीज नेशनल लेवल पर सीरियस पॉलिटिकल इशू बन सकती है, तो स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में एलिजेड इररेगुलरिटीज को भी उतनी ही सीरियसनेस से क्यों नहीं देखा जाना चाहिए। एक और सवाल, जब झारखंड में जेएमएम कांग्रेस अलायंस की गवर्नमेंट है, तो अपोजिशन के साथ साथ कांग्रेस के नेशनल लीडरशिप से भी स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्गर इंटरवेंशन की एक्सपेक्टेशन क्यों ना हो। अब आगे क्या? स्टूडेंट्स ने अनाउंस किया है कि अगर उनकी डिमांड्स पर कॉन्क्रीट एक्शन नहीं होता है तो 10 अगस्त को विधानसभा घेराव किया जाएगा। जेएमएम एमएलए जयराम कुमार महतो ने भी गवर्नमेंट से इमीडिएटली स्टूडेंट्स के साथ डायलॉग करने की अपील की है और सिचुएशन को जल्दी रिजॉल्व करने की बात कही है। तो फिलहाल सिचुएशन ये है, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जेपीएससी के चेयरमैन रिजाइन कर चुके हैं, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मल्टीपल एग्जामिनेशंस पोस्टपोन हो चुकी हैं। झारखंड गवर्नमेंट ने बातचीत की तरफ कदम बढ़ाया है, लेकिन स्टूडेंट्स की कोर डिमांड है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और रिक्रूटमेंट सिस्टम में कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं और इसी वजह से रांची में प्रोटेस्ट जारी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट डायलॉग करके उनका ट्रस्ट रिस्टोर कर पाएगी, या फिर 10 अगस्त को विधानसभा घेराव इस मूवमेंट को और बड़ा पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बना देगा? आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।